जो मोदी जी का ये रहा सवाल, क्यों नहीं राहुल गांधी लगाते हैं सरनेम नाना जी का। अरे भाई गजब वाली बात कर रहे हो, हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तानी वाली बात करो ना। यहाँ सरनेम दादा का लगाया जाता है, नाना का कब से लगने लगा। आप कांग्रेस का एक एक चीज आपको सड़क पे दिखेगा, स्कूल हो, कॉलेज हो, एम्स हो, IIT हो, NIT हो, सब दिखेगा। लेकिन आप बीजेपी का 8 साल में आप इस दिल्ली में एक भी ऐसा कार्य दिखा दीजिए जो बीजेपी ने जनता के लिए किया हो। नहीं क्या हो, ये लाल किला को लीज पे दे देना, क्या हमारी देश सरकार के पास इतना शब्द नहीं है कि लाल किला का संरक्षण कर सके। आप बताइए कर सकती है कि नहीं। हम 144 करोड़ की आबादी वाला देश, हम इसका संरक्षण क्यों नहीं कर सकते। जब फर्स्ट ATM लगाया था राजीव गांधी जी ने, तो यही बीजेपी वाले ने आंदोलन किया था, जो ये ATM मशीन की क्या जरूरत है देश में, ATM मशीन की क्या जरूरत है। और उसने कहा था जो आने वाले 20 साल में हमारा देश एक डिजिटलाइजेशन का हब हो जाएगा। आज हर युवाओं के पास मोबाइल फ़ोन है, ATM मशीन, ये इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप, सब उसका देन है। पंचायत राज का गठन किया। आप कांग्रेस का एक एक चीज़ आपको सड़क पे दिखेगा, स्कूल हो, कॉलेज हो, एम्स हो, IIT हो, NIT हो, सब दिखेगा। लेकिन आप बीजेपी का 8 साल में आप इस दिल्ली में एक भी ऐसा कार्य दिखा दीजिए जो बीजेपी ने जनता के लिए किया हो। लेकिन हम आपको बीजेपी का दिखा देंगे जो जनता के लिए नहीं किया हो। ये लाल किला को लीज पे दे देना, क्या हमारी देश सरकार के पास इतना शब्द नहीं है जो लाल किला का संरक्षण कर सके। आप बताइए कर सकती है कि नहीं। हम 144 करोड़ की आबादी वाला देश, हम इसका संरक्षण क्यों नहीं कर सकते जो हम किसी कंपनी के हाथ इसको बेच दे। 70 साल में एयर इंडिया को सरकार ने अपने तरफ ले लिया, टाटा से ही छीन लिया था। SBI बैंक को अपने तरफ ले लिया, लेकिन इस कंपनी सरकार ने क्या किया, उसको बेच दी। क्या क्या किया, जो घाटे में जा रही है। यानी 70 साल में घाटे में नहीं जा रही थी, और मान लीजिए घाटे में ही जा रही है। अब एक कॉमन सेंस है, आज वो कंपनी को जो बेचा गया वो हिंदुस्तानी चलाएगा, उसको हिंदुस्तानी कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा, वो प्रॉफिट में हो जाएगा, और सरकार में होगी तो वो माइनस में जाएगा। ये कहाँ की नीति है। तो सरकार का एक ही नीति है, बेरोजगारी करोगे तभी हमारा गुण गाएगा, रोजगार दे दोगे तो हमारा गुण नहीं गाएगा। लोग बिजी हो जाएगा काम में, धंधा पानी में, तो हमारे खिलाफ, हमारे बात में कोई नहीं आएगा। अभी क्या बीजेपी एक धर्म के नाम पे टिप्पणी दे देता है, सारा लोग उधर बढ़ जाते हैं। तो देश में ये माहौल है। बाकी आप किसी भी न्यूज़ चैनल को खोल के देख लीजिए, आपको कहीं भी रोजगार के बारे में यहाँ पे बड़ा सवाल उठाते हैं आप लोग, कहते हैं मीडिया दिखाता ही नहीं। मीडिया इसलिए नहीं दिखाता, लोग मीडिया पे सवाल इसलिए उठाते हैं कि मीडिया लोकतांत्रिक का 4th पिलर है, और जनता का आवाज़ सरकार तक, और सरकार की आवाज़ जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है। अगर मीडिया नहीं है तो लोग के पास ये बात नहीं पहुंच पाएगी जो क्या हुआ नहीं हुआ, देश में क्या हो रहा नहीं हुआ। लेकिन न्यूज़ चैनल के अंदर से विश्वास इसलिए उठा जा रहा है कि लोग टीवी खोलते शाम में, सुबह में, तो उसको कुछ दिखता ही नहीं है धर्म के सिवा, उसको कुछ कभी उस पर सवाल यही नहीं होता जो लोग सरकार के पास क्या साधन है जो इसको रोजगार दिया जाए देश में। तो मोदी जी ने भाषण दिया, लिख के दिया ना, करारा जवाब दिया। नहीं, देखिए यही तो नहीं दिखाया। आप देखिए, आप राहुल गांधी जी का स्पीच नहीं दिखाया पार्लियामेंट का, जो राहुल गांधी ने जो सवाल किया सत्ताधारियों से, क्या उसका जवाब दिया। ये हेडलाइन होना चाहिए ना, जब प्राइम मिनिस्टर ने क्या राहुल गांधी का सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया। पार्लियामेंट का मतलब है कि एक दूसरे का सवाल का जवाब देना। मोदी जी बोले तो नेहरू नहीं लगाते हैं। आप हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हमारी सभ्यता में ननिहाल का सरनेम लगाया जाता है या दधियाल का सरनेम लगाया जाता है, बाप का लगाया जाता है या नाना का लगाया जाता है। बताइए भाई, कोई भी यहाँ पे बता दीजिए सरनेम किसका लगाते हैं, नाना का या दादा का। दादा का लगाते हैं ना, तो वो अपना बाप का लगा रखे हैं, अपना दादा का लगा रखे हैं, तो नाना जी का क्यों लगाएंगे। क्या लगता है मोदी जी संसद में जाके इतने बड़े नेता इस तरह की बात। देखिए, ये मोदी जी को जो सलाहकार है ना, वो इस टाइप का एक नैरेटिव फैलाने के लिए एक बाइट होना चाहिए। अभी देखिए टीवी पे हेडलाइनिंग है, हमने एक न्यूज़ चैनल देख रहे थे, उसमें कह रहे जो मोदी जी का ये रहा सवाल, क्यों नहीं राहुल गांधी लगाते हैं सरनेम नाना जी का। अरे भाई गजब वाली बात कर रहे हो, हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तानी वाली बात करो ना। यहाँ सरनेम दादा का लगाया जाता है, नाना का कब से लगने लगा। देखिए, ये अब इतना मूर्ख समझ लिए देश के युवाओं को जो ऐसा न्यूज़ चैनल चला देते हैं। अमित शाह जी कहे हैं कि राहुल गांधी में कितनी काबिलियत है, भारत जोड़ो यात्रा में क्या हासिल किया, ये आने वाले 3 चुनाव में पता चला। ये देखिए, वो तो जनता के हाथ में है, लेकिन जो किया उसने जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। और आपको पता होगा कि जब देश में लॉकडाउन हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रात के 8 बजे आते एक बार कहते जो संडे से फुल लॉकडाउन,
घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्या बुरी तरीक़ा से पुलिस ने भी मारा, लाठी डंडा खा के पैदल चला। बल्कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ भी ये भी कह सकते थे भाइयों और बहनों, आप घर में रहे, जो किराए पे रह रहे हैं उस मकान मालिक से निवेदन करते हैं कि अपने किराएदार को परेशान ना करें। अगर ये खाली करके भी चले जाएंगे तो आपको किराया कोई नहीं देगा, खाली रहेगा, इसलिए इससे किराया भी ना ले। पूर्ण लॉकडाउन है, आप जहाँ हैं वहीं रहे, हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, आपको वहीं राशन मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने क्या किया, जो पूर्ण लॉकडाउन, घर से बाहर नहीं निकले, लोग पैनिक हुआ, लोग सोचा शहर में रह रहे, किराया कहाँ से लाएंगे, खाएंगे कहाँ, मरेंगे जिएंगे, अपने गांव जाएंगे। आप सोचिए, गुजरात से पैदल बंगाल जाना, बिहार जाना, कितना कष्ट हुआ होगा इंसानों को। एक वीडियो देखे हम रो पड़े, एक बाप अपने 1-2 साल का बच्चा को कंधा पे लिए हुआ है, उसकी बीवी आगे आगे जा रहा है, पुलिस वाला डंडा लेके उस पर प्रहार करने वाला, वो पैनिक होके बोला हमारा बच्चा मर गया, भूख के कारण हमारा बच्चा, उन्हें मारता पुलिस वाला भी सिंपैथी, वह हिंदुस्तानी है, उसे भी रहम आ जाता, बोलता जो हमने बीवी की वजह से कहीं ये भी ना मर जाए इसलिए उसको नहीं बताए, कई किलोमीटर पैदल। तो ये देखिए देश में, और राहुल गांधी इसी सब को देखते हुए उसने सोचा कि एक बार हम भी सड़क पर चल के देखते हैं, जो हमारा देश का रोज जो युवा है, जो मजदूर तबके का लोग है, जो किसान है, जो रात दिन मेहनत करते पैदल चलते हैं, उसको कितना दर्द होता है। और वो ये देखते हुए वो पैदल चलने का सोचा। कहा जाता वो 3 दिन में हार मान गए थे, लेकिन कहा ना, कहते थे चल नहीं पाएंगे, वहीं तक है। हाँ, लेकिन वो सोचे नहीं, हम जब हमारा देश का एक गरीब किसान रोज हजारों किलोमीटर चलता तो मैं क्यों नहीं चलूँ, मैं दर्द को देखूँ। और उसने 3500 किलोमीटर चल के ये महसूस किया, गरीबों को देखा। अभी उसने एक गरीब मिला, उसमें उसको घर नहीं था, कल परसों उसको घर का चाबी दिया गया, उसको घर बना के दिया गया। तो ये चीज़ अनुभव किए वो, सर पे से गरीब तक घर का चाबी दिया। यूपी में नहीं देख रहे बुलडोजर चल रहा है, दिल्ली के महरौली में बुलडोजर। देखिए उस बुलडोजर में क्या कसूर था, वो माँ बेटी का आग लग के मर गया 2। अब देखिए क्या जरूरत था, आपको उसको हटाना ही था, तो उसका बहुत साधन है, नोटिस दीजिए आप उसको, आप बुलडोजर नहीं चला के उसको आप वहाँ पे म्यूनसिपाल को भेज दीजिए, एक एक सामान करके इत्मीनान से हटा ले। आप एक घर बसाने के लिए हज़ारों महीना, हज़ारों साल लग जाते हैं, उजारने में चंद मिनट लगता है। बेघर कर दिया, उसमें से 2 परिवार भी मारा गया है। अब सरकार कह रही है उस पर जाँच बैठाएं, आप करवा रहे हैं, जाँच पुलिस पे बैठाइएगा, करवा आप रहे हैं, आज जाँच पुलिस पे बैठाइएगा। एक भी आप बताइए, एक भी बीजेपी वाले का घर टूटा है, एक भी बीजेपी समर्थक का घर टूटा है? कई होटल अवैध बना हुआ है, कई घर अवैध बना हुआ, कई सड़क पे कब्जा कर रखा है, कई भूमाफिया है वहाँ पे बीजेपी का। लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार वहाँ पे इस टाइप की बन गई है बीजेपी के अंदर, जो भाई जो हमारे साथ है वो हमारा अपना है, जो हमारे खिलाफ है वो हमारा अपना नहीं, उसको अपने और करने के लिए उसको परेशान करो।